आज एक फल विक्रेणी मथुरा से चल करके नंदगांव में आती है फल बेचने के लिए। हे राजन, उस फल विक्रेणी का एक भी फल नहीं बिका। दोपहर का समय हो गया, बड़ी परेशान है। और मैंने आपको एक चीज बताई कि इंतजार से भगवान मिलते हैं, धैर्य से भगवान मिलते हैं। और जब ये जीव इस संसार से परेशान हो जाता है, जब ये थक जाता है, तो भगवान उसे मिलते हैं। थक चुकी है, निराश हो गई, बोले कुछ बिकाई। आज का मुंह, बहुत से लोग कहते हैं आज कौन को मुंह देखे उठते ही, अरे आज कैसे को मुंह देख लियो, ना अन्न मिलो, ना पानी मिलो, ना कोई बौनी भई, और थक गई। तो ये बोली आज किसको मुंह देख लियो, जो बौनी भी ना भई, चलते चलते थक गई, सुबह से ना भोजन करियो ना पानी पियो। लेकिन ये क्या जाने कि आज जिसका तूने मुंह देखा है, उसका मुंह तो भगवान सबको दिखा दे कि आज तेरे जीवन का ही उद्धार होने वाला है। नंद भवन के सामने आकर के आवाज लगाई, अरे कोई फल ले लो फल, अरे कोई फल ले लो फल। हमारे सज्जन लोग कहते हैं ना, इंतजार का फल कैसा होता है, मीठा। जो इंतजार करता है उसे फल मिलता है मीठा। आज कैसे भी सही इसने इंतजार तो किया, इसने हिम्मत तो नहीं हारी, और ये द्वारे पे आकर के आलाप लगाने लगी, कोई फल ले लो फल, अरे कोई फल ले लो। भगवान के कानन में आवाज गई, बाल कृष्ण अट्टालिकाओं से कहने लगे, मैया ओ मैया। ये शब्द जब फल बेचने वाली के कानों में गया तो फल बेचने वाली तो सुध बुध भूल गई, मुझे कोई मैया कहने वाला है। और इतना माधुर्य शब्द, इतनी मीठी वाणी। अट्टालिकाओं की तरफ देखा तो भगवान की सूरत को देख करके महाराज स्थगित हो गई कि ऐसा सुंदर स्वरूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। बोली कि आजा बेटा आजा। भगवान अपने पटका में धान्य पदार्थ भर के लाए और महाराज ऐसे झोली बनाई, ऊपर से भरे और पीछे से निकलते चले गए। नंद भवन से और फल बेचने वाली तक सारे धान्य महाराज फैल गए। लेकिन जब भगवान सामने से आ रहे हैं तो फल बेचने वाली प्रभु की सूरत को निहार रही है एक टक। और जब भगवान पास आ गए तो इसने एक ही मूल्य मांगा, और वो क्या हो, बेटा मोको एक बार मैया कह दे। भगवान बोले मैया मैया मैया। जैसे तीसरी बार कहा, न फलों की सुध है न तन की सुध है, बस मन प्रभु चरणों में लग गया, आंखें खुली की खुली रह गईं। ये फल बेचने वाली समाधिस्थ अवस्था को प्राप्त हो गई, जो ये नहीं जानती थी कि समाधि होती क्या है। लेकिन जब भगवान सामने आता है तो जड़ भी सुजान हो जाता है, मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। आज समाधिस्थ हो गए, आंखें खुली हैं लेकिन शुद्ध बुद्ध भूल गई। भगवान सामने खड़े हैं। भगवान बोले मैया मैया को तो शुद्ध बुद्ध नहीं। थोड़ा समय बीता, प्रभु ने झकोरना प्रारंभ किया, मैया माई। तो महाराज भगवान ने अपने रूप का जो तेज है उसको खींचा, अपने रूप माधुर्य की शक्ति को थोड़ा खींचा। और जब खींचा तो ये फल बेचने वाली तरफ आ गए। एकदम से कहने लगे, लाला अरे बेटा तो को का चाहिए? बोले मैया मोकू फल चाहिए। ले जा बेटा, सबरे ले जा। आज मोकू जो फल प्राप्त भयो वो भगवान सबको दे। बोले माई, बोले बेटा ले जा। सारे फलों को खिला दिया और टोकरी में महाराज कन्हैया जी ने जो धान्य पदार्थ लगे भय उनको झाड़ दियो। मैया ने वस्त्र ऊपर से डाल दियो। छबरा इधर के भगवान के रूप को आनंद लेती भई आगे बढ़ गई। और भगवान को रूप कैसो है, निहारती जा रही है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है।
रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है, रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। निराल है। ये फल बेचने वाली भगवान के रूप में मंत्र मुग्ध होकर के आगे बढ़ रही है। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों से हो जाना, कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों से हो जाना, कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों से हो जाना, कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों से हो जाना। ये तरसाने का मोहन ने अनोखा ढंग निकाला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। श्री राम है। कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है। इसी दर्शन की खातिर तो, इसी दर्शन की खातिर तो बड़े नाजों से पाला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है, रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है। राधे कभी उखल से बंध जाना, कभी ग्वालों में मिल जाना, कभी उखल से बंध जाना, कभी ग्वालों में मिल जाना, कभी उखल से बंध जाना, कभी ग्वालों में मिल जाना, कभी उखल से बंध जाना, कभी ग्वालों में मिल जाना। तुम्हारी बाल लीला ने, तुम
तुम्हारी बाल लीला ने बड़े धोखे में डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है। रंगीला है रसीला है न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुखदेव स्वामी कहने लगे कि आज भगवान ने फल बेचने वाली का उद्धार कर दिया। जैसे ही अपने भवनों में जाती है और इसने उस छबरे में से उस वस्त्र को उठाया तो देखा कि छबरा हीरे मोती जवाहरातों से भरा हुआ है। आज भगवान ने जीवन भर के लिए इसके फल बेचना छुड़ा दिया। धन्य हो गई ये फल बिक्री। जीवन जीने का साधन तो मिला लेकिन जीवन के कल्याण का साधन भी मिल गया। बोली वृंदावन में हरि लाल की। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, आज भगवान ने वत्सासुर का उद्धार किया। अघासुर नाम के दैत्य का भी भगवान ने कल्याण किया। हे राजन, आज ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म ऐसी बालवत लीलाएं नहीं करेगा। आज भगवान अपने ग्वाले वालों से कहने लगे कि भैया, आज जो भी अपनी छाक लेके जाएगा वो मोकू अपनी अपनी छाक में से चखावेगा। भगवान जैसे कहते हैं ग्वाल वाले मान लेते हैं, क्योंकि ग्वाल मंडल के सखा के साथ साथ राजा हैं। बाल गोपाल मंडल के राजा हैं श्री कृष्ण। ग्वाल वाले बोले कि क्यों नहीं कन्हैया, अवश्य ही चखाएंगे। बोले कि भैया जो भी अपनी अपनी छाक लेके जावेगो वो मोकू अपनी अपनी छाक में से चखावेगा। लेकिन एक बड़ा टेढ़ा गोप है जिसका नाम है श्री दामा। बोले कन्हैया, अरे राजा जरूर है लेकिन सब बात तेरी ना मानी जाएगी, कछु हमारी भी मानी जाएगी। बोले तुम कहो। बोले देख भैया, हमारा तो सिद्धांत ना हम काई को खामे और ना काइये हम राधे राधे। सीधा सीधा सिद्धांत, टेढ़ा है ही नहीं। बोले न खामे न खमामे। कन्हैया बोले आज तो मित्र मानना पड़ेगा। क्यों? कि ये लीला सबकी ही श्री दामा के लिए जा रही है। ये छाक चाखने की लीला का उद्देश्य ही श्री दामा है, क्योंकि श्री दामा इतना निर्धन है, इतना गरीब है कि भगवान आज उसकी छाक को खा करके उसे निर्धनता से पार कर देना चाहते हैं। लेकिन श्री दामा ही मना कर रहा है। और बोलो कन्हैया सुन ले भैया, अरे तू मेरी जाने मैं तेरी जानू को मेरो समय कैसे कट रहे हो। अरे लाला, मित्र तो वो होता है जो मित्र की गरीबी को भी दबा ले। अरे सुख में भी और दुख में भी। तो सुख में तो सभी साथी हो जाते हैं, लेकिन दुख को भी तो थोड़ा सा। बोले मित्र मैंने कहा तुम्हारी। बोले बात यह है कि मेरी गरीबी को तुम जानते हो, इसको सबके सामने इसका पर्दाफाश मत करो। श्री दामा क्यों नहीं चाहता कि मेरी छाछ को भगवान चाखे? वो इतना गरीब है कि 3 दिन की बासी छाछ श्री दामा के पास है और वो नहीं चाहता, जैसे मैं प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता हूं, उसे इस बासी छाछ को पिलाऊंगा। इसे भक्ति कहते हैं। और आज के कलयुगी भक्त कैसे हैं? मंगलवार को जाएंगे और गुलदानो लाएंगे और हनुमान जी पर चढ़ा देंगे। मंगलवार को जाएंगे
और गुलदानों लेने के लिए जब पहुंचे दुकान पे मिठाई की पे, उसी समय धर्मपत्नी को फोन आ गया। बोली सुनते हो जी? बोले कहो जी। बोले बच्चे मिठाई के लिए जिद कर रहे हैं, मिठाई लेके आना। बोले ठीक है, मिठाई की दुकान पे। दुकानदार ने पूछा कहो जी क्या लेना? बोले हनुमान जी को गुलदान और घर को। कौन सी मिठाई? बोले काजू वाली, जो 800 रुपया किलो वाली है। बोले काजू वाली बर्फी देना जो बच्चों को टेस्टी लगती है, वो बड़ी स्वादिष्ट होती है। दुकानदार बोला साहब बच्चों के लिए 800 वाली, तो हनुमान जी के लिए 250 रुपए किलो वाली ले जाओ बर्फी। बोले नहीं 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 नहीं, हनुमान जी को तो गुलदाना ही पसंद है। हनुमान जी को पसंद नहीं है, तुझे पसंद है। और भगवान का भोग, बोले देखना आप हमारे यहाँ बड़ा दिव्य मंदिर है, कभी भगवान आपको समय दे तो आप उसका दर्शन करना। ऐसा पूरे वर्ल्ड में दूसरी जगह दर्शन नहीं है जो वहां पे हमारे जन्म स्थान में है। स्वयंभू विग्रह है, द्वापर युग के अंत का है। भगवान श्री कृष्ण के प्रद्युम्न हुए, प्रद्युम्न के अनिरुद्ध हुए, अनिरुद्ध के वज्रनाभ जी हुए, वज्रनाभ जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है। आदि अनादि काल का विग्रह है, बड़ा विलक्षण विग्रह। और ब्रज 84 कोष के मुख्य तीर्थ स्थानों में आता है महाराज। यहां हम लोग देखते हैं कि एकादशी के दिन वहां बहुत भीड़ होती है। और वहां भक्तों की स्थिति क्या है? बड़े बड़े लोगों को कह रहे हैं जो संपन्न लोग हैं, प्रसाद में क्या लेके जाते हैं? बोले वहीं तो लेंगे 10 रुपया की मिश्री। और वो मिश्री कैसी होती है? हम तो उसको बोलते हैं जीरो रोटी, कट वाली मिश्री आती है महाराज। उस कट वाली मिश्री को लेंगे, 10 रुपए की लेंगे और 50 आदमी ने बांट देंगे, और 50 में से 25 वहां फेंकेंगे। 10 रुपए की मिश्री लेंगे और वो उसके दाने इतने होते हैं कि 50 आदमी ने बांट देंगे। और जब परिवार के लिए कुछ ले जाना होगा, बोले कुंजा वाली मिश्री लेंगे, खांड लेंगे, बोले धागे वाली मिश्री लेंगे। अब बताओ हम भगवान को परिवार के समान प्रेम करते हैं? कहां भगवान को वो मिश्री जिसे अगर महाराज पैर में लग जाए ना तो खून निकाल दे। ये प्रैक्टिकल बता रहे हैं आपको, ऐसा टाइट करना। हमारे यहाँ एक बुजुर्ग बैठे रहते हैं, वो परमानेंटली, और जो महाराज संपन्न सो आदमी आवे बातें कहें, अरे तू का भोग लगा रहे हो, हमारा बूढ़ो ठाकुर है, कोई मुलायम प्रसाद लेके आ, नरम नरम सो लेके आ। अब चाहे वो कैसे भी कहें, लेकिन कहें तो बहुत होते हैं, और बहुतन की उनने छुड़वा भी देंगे से। अरे भगवान की तुझ पे कृपा है, तो भगवान के साथ छल क्यों? इस मिश्री को यदि तू, तेरे परिवार वाले मिठाई मंगाए तो उनको तू मिश्री ले जाके खिलाए, और फिर भगवान को भी मिश्री का भोग लगाए, तो समान हो गए। लेकिन परिवार को मिठाई और भगवान को ऐसी मिठाई जिसे कोई खाए ही ना, इसे तो छल कहेंगे, छल। ये भक्ति नहीं है। सीख लो नामदेव जी से। जब नामदेव जी भोजन प्रसादी बना रहे थे तो उसी समय एक श्वान आया और रोटियों के उस डल्ले को मुंह से पकड़ा और उठा करके चलने लगे। नामदेव जी ने पीछे देखा, बोले कहां जा रहे हो भगवान? हे प्रभु ऐसे कैसे जा रहे हो? अरे ये रोटी में घी ना लगे हो प्रभु, ये घी भी लेते जाओ। आगे आगे श्वान, पीछे पीछे नामदेव जी डब्बा लेके भाग रहे। बोले प्रभु ये घी लेते जाओ। हे हरी रूखी रोटी न खाओ, ये घी लेते जाओ। हे माधव ये घी लेते जाओ, ये डब्बा घी का लेते जाओ। आगे आगे श्वान भाग रहा है, डब्बा रोटियां लेकर के, पीछे पीछे नामदेव जी भाग रहे हैं। उसी समय श्वान के अंदर से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की। और भगवान प्रकट होकर के कहने लगे कि हे नामदेव जी, यही तो हम देखना चाहते थे कि तुम्हारी दृष्टि में कितनी समता है। मैं मिलता किसको हूं कि महाकपट छल छिद्र न भावा, और निर्मल जन मन सो मोहि पावा।
निर्मल जन मन सो मोहि पावा। निर्मल जन मन सो मोहि पावा। निर्मल जन मन सो मोहि पावा। मोह कपट मोह कपट मोह कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल जन मन सो मोहि पावा। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। भगवान कहते हैं मुझे छल छिद्र कपट का व्यवहार अच्छा नहीं लगता। तू जैसा भीतर है वैसा बाहर रहे। मेरे सामने तो तू जैसा है ना वैसा बन के आजा, मुझे स्वीकार है। अगर तू निर्धन है तो एक तुलसी का पत्ता चढ़ा देना, 56 भोग और 36 व्यंजनों का जो पुण्य होता है वो मैं तुझे दूंगा। 56 भोग 36 व्यंजन लगाने का जो पुण्य उस भक्त को प्राप्त होता है। अगर तू निर्धन है, तेरे पास कुछ नहीं है, तो तू एक तुलसी पत्र चढ़ा देना, तुझे वो पुण्य दिया। लेकिन तू निर्धन नहीं है, तू कपट से व्यवहार करता है। अगर तू निर्धन होता तो घर के लिए मिठाई और भगवान के लिए मिश्री लेके नहीं जाता। ये तो तू छल छिद्र का व्यवहार करता है। तो बोले कि हम लोग कैसा भगवान से व्यवहार करते हैं ये हम जानते हैं। मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे भैया दर्शन करने को जा रहे हैं, वो मंदिर वाले फल देना। और रेडी वाले कहेगा मंदिर वाले फल दे दे भाई। काली पन्नी होगी और मंदिर वाले फल कैसे होंगे? 2 दिन तक केला बिकना है नहीं और महाराज आगे से वो काली पीरी पर नहीं, बोले ले जाओ। बोले पैसे, अरे आपके और हमारे तो एक ही बात है, कच भी दे जाओ। क्योंकि 2 घंटा पीछे वो गाय के लिए फिक्की कचू दे जाओ। साहब हमारी तुम्हारी तो एक ही बात है, तुम हमारे परमानेंट ग्राहक। क्योंकि माना 2 घंटे बाद कहीं और जाने वाली थी, अब तो कुछ तो मिलेगा उनका। अब उसने क्या सोच लिया, कौन देख रहे हो, इतनी भीड़ लगी रहे, मंदिर पर चढ़ा दीजिए और कह दीजिए महाराज या भीतर ही चढ़ा लो, बांट दीजिए। अब महाराज जब तक खोलेगो इनको कीमा बन जाएगो, महाराज समझेगो कि दब के खराब है गई। लेकिन भगवान जब तू लारो, जब तेने खरीदी और जब तेने चढ़ाई, वो सहस्त्र नेत्रों वाला तभी से देख रहा है। अब तू जैसो फल चढ़ावेगो तो को फल तो मिलेगो, पर कैसो फल मिलेगो? तेने सड़ियो चढ़ायो, तेने बेकार चढ़ायो तो को बेकार मिलेगो। अब बेकार कैसो मिलेगो? पुत्र ना है तो पुत्र तो भगवान दे देगो, लेकिन कैसो देगो? काई के हाथ टेढ़े, काई के पाम टेढ़े, काई की बुद्धि 20 साल पीछे, काई पर चलो ना जाए। कोई मतलब जैसे पैरालाइसिस का होता है ना, ऐसा पैदा ही ऐसा भयो। अब जिंदगी भर ढोए जाए सड़े फल, जिंदगी भर ढो जब तक जीवे। भाई तूने जैसा दिया वैसा ही तो लेगा। इसलिए भगवान को प्रेम करो, प्रेम से अर्पण करो। जो करोगे भाव से करो, भगवान स्वीकार करेंगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, आज ब्रह्मा जी के मोह को भंग करने के लिए भगवान बड़ी सुंदर लीला करते हैं। चारों तरफ ग्वाल वालों को बिठाया, सबकी छाक चाखने लगे। श्री दामा जी खड़े हो गए और भागने लगे। बोले मैं जानता हूं कि तू मुझे छोड़ेगा नहीं, लेकिन मैं तुझे ये छाक चखाऊंगा नहीं। क्यों? कि ये छाक तेरे लायक ना है कन्हैया। मेरे विपत्ति के दिन, मेरे कंगाली के दिनन ने मोइये काटन दे, तू यहाँ में शामिल ना हो मेरे प्रभु, क्योंकि मैं तुझे बासी छाछ नहीं पिला सकता। भगवान श्री दामा के पीछे पीछे दौड़ने लगे। श्री दामा जानता है किसी भी झाड़ी में दुबका के धर दे तो ये छलिया है, वही में तो खोज ले। अब तो दौड़ रहे हैं और एक झाड़ी के पीछे जाए के बोले ऐसी जगह पे धरूंगा कि जो ले कोई ना। खड़े खड़े ही महाराज छाछ को पीने लगे जल्दी से। अब जल्दी को काम तो महाराज कछ बिगड़े कछ सुधरे।
तो जल्दी में पीने लगे, कच कपड़ान पे फैल रही है, मुंह में से निकल के कच भीतर जा रही है। तो भगवान कहने लगे तो भी ये परेशान नहीं करूंगा, तू पी तो रहे। और महाराज के वस्त्रन ते छाट को चाटने लगे। ब्रह्मा जी ने जब ऊपर से देखा तो ब्रह्मा जी कहने लगे ये ब्रह्म नहीं हो सकता, जो मुख से निकली हुई वस्तु को चाट, ये कदापि ब्रह्म नहीं हो सकता। लेकिन हे प्रजापति, तुम क्या जानो ब्रह्म की लीला कैसी होती है। ब्रह्म तो ब्रह्म होता है। अब वहां वो ब्रह्मा जी परेशान और यहाँ ये ब्रह्मा जी परेशान, दोनों ब्रह्मा परेशान हैं। वहां वो ब्रह्मा महाराज भगवान की माया से परेशान, ये कथा थे परेशान। बोलिए वृंदावन बिहारी जय हो। अब ये ब्रह्मा तो महाराज इनने तो सुधारे भगवान, क्योंकि एर गहरे की तो बस की बात ना है भाई, ये भी विधाता है। भगवान पूर्ण ब्रह्म है, उसको अधिकार है। तो भगवान कहने लगे कि हे बूढ़े ब्रह्मा, तेरी मति मारी गई है। ब्रह्मा जी ने गाय और बछड़ों का हरण कर लिया, और जब भगवान ने कहा ग्वाल वालों से कि जाओ गाय और बछड़ान को ले आओ, जैसे ही भगवान से अलग भये, अब के ग्वाल वालन को हरण कर लिया। 1 वर्ष तक भगवान ने अपने वक्षस्थल पे दृष्टि डाली, जितने गौ, जितने बछड़े, जितने ग्वालवाल और जैसे ग्वालवाल और जैसे गौ बछड़े थे वैसे ही अपने हृदय से उत्पन्न कर दिए। 1 वर्ष तक ब्रज में किसी को पता नहीं चला। क्यों ऐसी लीला क्यों की भगवान ने? क्योंकि प्रत्येक ब्रज की गोपी चाहती थी कि हे कन्हैया, हमें भी कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा कि हम भी तुम्हारी मां बन सकें, हम भी पुत्र वत्सल इस आनंद को प्राप्त कर सकें। आज भगवान ने प्रत्येक ब्रज की माता को ये सौभाग्य प्रदान किया। 1 वर्ष तक प्रत्येक माता भगवान को लाड़ दुलार करती है, क्योंकि वो अपना पुत्र मान करके जिसको लाड़ दुलार कर रही है वो तो ब्रह्म है। आज न कोई ग्वालवाल झगड़ा करता है, न कोई गौ आपस में लड़ती है, न कोई बछड़ा उछलता ज्यादा कूदता है। दाऊ दादा भ्रम में पड़ गए कि आजकल बड़ी शांति रहे, बात क्या है? अरे गाय बड़े आनंद से जा रही हैं, बछड़े बड़े प्रेम से रह रहे हैं, और ग्वालवाल इतने नटखटते हैं तो कोई झगड़ा ही नहीं करते। इनका तो रोज दिन में 4-4 बार झगड़ा होता है। तो दाऊ दादा ने मन में विचार किया कोई ना कोई कन्हैया की लीला है, अब तो ध्यान लगाए के देखो एक गौ की तरफ तो कृष्ण स्वरूप नजर आ रही है, कृष्णमय। बोले ये क्या? अब बछड़े को देखा तो वो भी कृष्ण स्वरूप नजर आ रहा है। बोले हो ना हो कोई कारण है। अब तो ग्वाल वालों की तरफ देखा तो जितने भी ग्वाल वाले हैं सब भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप नजर आ रहे हैं। बस दाऊ दादा समझ गए कि कुछ ना कुछ लीला, अद्भुत लीला है। हम कह रहे थे कि ये तो विलक्षण तरीके से 1 वर्ष हो गया।